बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोविड की वजह से परेशान है और पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान और फिर जम्मू कश्मीर के लोग भी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं और यही परेशानी, यही आलम आज पूरी दुनिया में है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब कोविड के साथ साथ सियासत भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही है। जो हम 5 अगस्त के बाद देख रहे थे कि यहाँ पे सियासत जो वो कम हो गई थी, यहाँ पे सियासत की खबरें बाहर नहीं आ रही थी, सियासतदान बंद पड़े थे। मगर अब कोविड के साथ साथ सियासत भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि अपनी पार्टी को लेकर कुछ जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है, इक़्तिदार मिलने की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर बनने की बातें हो रही है या काउंसिल एडवाइजर्स ऑफ काउंसिल बनने की बातें हो रही है। इन बातों में कितनी सदाकत है, क्या कुछ सही में मिल रहा है अपनी पार्टी के जो लोग हैं, अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ अभी हैं अपनी पार्टी के जो बानी मेंबर हम कह सकते हैं, अब्दुल मजीद पडर, क्योंकि पार्टी बनाने में सबसे पहल अगर की है वो अब्दुल मजीद पडर ने की है। इनसे हालात के बारे में, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है और जो अभी अफवाहों का बाजार गर्म है, इस सब पे बात करेंगे कि क्या कुछ वाकई में मिलने वाला है इनको दिल्ली के दरबार से या नहीं। पडर साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह खबरें गश्त कर रही है अपनी पार्टी को लेकर, अल्ताफ़ बुखारी को लेकर, कि कुछ मिलना है आपको, कुछ इक़्तिदार में आपको हिस्सा मिलने वाला है, चाहे हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर की बातें भी हो रही है या काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स की बातें हो रही है, तो कितनी सदाकत है इन खबरों में? क्या वाकई में कुछ मिलने वाला है? रूप साहब, आपने खुद सवाल भी किया और जवाब भी दिया है कि सोशल मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही है। ये सही बात है। हमने भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमारे पास ये खबर पहुंची है। शायद आपको पता होगा, जो ही सोशल मीडिया ने इसको अपने तरीके से बहुत उछाल कूद किया है, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रहा है और यहाँ कुछ काउंसिल बन रहे हैं, तो उसी समय अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ बुखारी ने, शायद आपने सुना होगा, बाज़ाब्ता तौर उसने बयान दिया है, ये एक जोक है। उन्होंने कहा कि ये एक जोक है, जोक से उन्होंने ताबीर किया है। तो लिहाजा हम भी ये देखते हैं कि सोशल मीडिया ने आज तक बहुत सारी ऐसे खबरें जो फैलाई है वो सब के सब झूठ निकले हैं। तो इसी तरीके से ये खबर उन्होंने फैलाई है ऐसे हालातों में जहां अभी आप बता रहे हैं कि पूरा मुल्क, अगर हम आलमी दुनिया की बात करेंगे तो आलमी दुनिया इस वक्त कोविड-19 से जूझ रहा है। तो ख़ासकर अगर हम कल परसों की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तादाद बढ़ रहा है, तो बहुत तशवीशनाक लहर है, बहुत तशवीशनाक बात है। तो उसी में से ये बात जब चली है सोशल मीडिया पर, तो हमें भी हंसी आई है, क्योंकि हर किसी मामले भी हम तो डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। तो जहाँ इस मुल्क में जब भी बात होती है तो जमहूरी तरीके से बात होती है। तो इसमें ये सोशल मीडिया जो बीच में उन्होंने लाया है, ये बातें जो उन्होंने बीच में उछाल कूद किया, तो सरासर ये गलत है। हमने आज तक इस मामले में अपनी पार्टी की तरफ से आज तक हमें न कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, न हमने आज तक कोई बात कही है। जो हमारा पार्टी प्रेसिडेंट है, पिछले 2.5 महीने से वो दिल्ली में है, क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियात है, वहाँ उनकी फैमिली है, साथ में लॉकडाउन भी हो गया है, तो वो दिल्ली में ही रह रहे हैं। हमने आपस में कोई बात नहीं की है इस मामले में, तो लिहाजा ये सोशल मीडिया का ही मानना है, हमें इस मामले में कोई ऐसी इल्मियत। अगर यहाँ के अफवाहों की हम बात करें तो कश्मीर में जो अफवाहें फैलती हैं वो सही भी साबित हो रही है, क्योंकि अगर हम आर्टिकल को एब्रीगेट करने की बात करें तो वो अफवाह पहले बनी थी, उसके बाद सही में साबित हुआ कि ईद के बाद कुछ होने वाला है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जिन हालात में आप लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, तो लोगों ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि यहाँ पे जहाँ एक तरफ पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो बंद पड़ी थी, यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम हम कह सकते हैं, यहाँ आर्टिकल को एब्रीगेट किया गया, 35A को ख़त्म किया गया। इस बीच में आप लोग बाहर आए और आप लोगों ने एक नई पार्टी तश्कील दी, जहाँ पे लोगों ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई। आप देखिए, आपने हमें 5 अगस्त की तरफ फिर याद दिलाया वो वाक़ा। 5 अगस्त से पूरा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, 5 अगस्त से हम सारे पार्टियां जो है कोमा में हो गई है। समझ लीजिए पूरे जम्मू कश्मीर को एक मातम सा छा गया है। जम्मू कश्मीर में बगैर पूछे पाछे
दिन को रात बनाया गया है जब वो आर्टिकल उन्होंने एब्रोगेट किया है, यहाँ 35A को। तो उस मामले में मेरे ख्याल में जितनी भी पार्टियों के लीडरान कराम थे, सबको या घरों में नज़रबंद कर दिया है, या जेलों में नज़रबंद कर दिया है, या और कहीं किसी जगह। मैं खुद 4.5 महीने नज़रबंद रहा घर में। अपनी पार्टी में मेरे ख्याल में जितने भी लीडरान हैं, सब के सब या तो जेल में रहे हैं या तो अपने घरों में नज़रबंद रहे हैं। बेशतर लीडरान आपकी खुले रहे, ना घरों में ना नजरबंद रहे, ना जेलों में रहे, जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट भी है। नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट भी कुछ देर अपने घर में नजरबंद रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, जहां तक मेरी गिनती है, बहुत ज्यादा लोग जो जेलों में रहे हैं या घर में हाउस अरेस्ट रहे हैं। तो इतने में जिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा छूट दी है जी, थोड़ा सा उनका ये जो उठाया है, नज़रबंदी का मामला जो उठाया है, तो उतने में मुझे आपसे ये एक गुजारिश है, अगर हम ये स्टेप नहीं उठाते, अगर हम ये कदम नहीं उठाते, तो किसी को और किसी को उठाना होता है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ हैं, अगर वो सारी खामोश रहेगी, अगर वो सारे घरों में ही रहेंगे, तो किसी न किसी को सामने आना है। वो नाराजगी नहीं, वो नाराजगी जो थी आर्टिकल को एब्रिगेट करने के हवाले से, पूरी कौम की जो नाराजगी थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नाराजगी थी, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की जो नाराजगी थी, शायद आपने उस चीज को नजरअंदाज किया। नहीं, नाराजगी के, जहां तक नाराजगी की बात है, वो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी नाराज थे, हम कोई खुश नहीं थे उस मामले में, हम भी नाराज थे। लेकिन जब तमाम पार्टियों ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का रुजू किया है, सारे पार्टियां, अगर पार्लियामेंट ने ये पास किया है, तो उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। एक ही रास्ता बचा है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो जब सारी पार्टियां अपने तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाज़ाब्ता तौर इसमें कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन बहुत जल्द वहां से फैसला आना मुमकिन नहीं हुआ। जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, चलिए नाराजगी आपने कह रहे कि आप भी नाराज थे, तो जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने गए या होम मिनिस्टर से मिलने गए, तो वो नाराजगी कहीं दिखी नहीं, वो नाराजगी का इजहार आपने उस वक्त नहीं किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। काश शायद आप हमारे साथ होते तो आपको दिखाई दे जाता। हमने वहां पर मुल्क के प्रधानमंत्री से जब हम मिले हैं, तो हमने अपनी नाराजगी बाज़ाब्ता तौर उनके सामने रखी है। हमने ये कहा कि 370 की वहां बात हमने की है, वहां पर 35A आर्टिकल की हमने बात की है वहां पर, और उसके साथ साथ वहां पर और भी बहुत सारी बातें चली है उनके सामने। उन्होंने भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये वेट करना होगा, देखेंगे वहाँ से क्या फैसला होके आएगा, उस पर तब बात करेंगे। लेकिन तब तक हमने डोमिसाइल की बात की है, तब तक हमने यहाँ के नौजवानों की रोज़गार या नौकरी की बात की है, तब तक हमने यहाँ के ज़मीन की बात की है, वो इन डिटेल। डोमिसाइल की बात की तो उसमें उसके बाद तरमीम होगी। आप सुनिए ना, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। जो हमें बात करनी थी उस समय हमने डिटेल में बात की है, प्रधानमंत्री के साथ, होम मिनिस्टर के साथ डिटेल में बात हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि आपकी जो ज़मीन है कोई बाहर से नहीं आएगा, आपके बच्चों की जो नौकरियां हैं, आपके बच्चों की नौकरियों को और कोई बाहर से नहीं आएगा, उसको और किसी को इजाज़त नहीं मिलेगा। तो इतने में जो परसों आप जो कह रहे हैं कि कोई तरमीम जो आई है, तो उस पर अभी हमारे लिए पूरा पड़ा है वक्त। आपने तो नाराजगी भी नहीं दिखाई उस मामले में। हमने अपने तरीके से अपनी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया उसमें। यही तो प्रॉब्लम हुई है। लॉकडाउन की वजह से सारे लोग बंद पड़े हैं, कोई किसी को मिल नहीं पाया, कोई किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो नाराजगी अपनी जगह बेशक इसमें, क्योंकि नाराज इसलिए हम होंगे, प्रधानमंत्री ने हमारे साथ बाज़ाब्ता तौर ये फैसला किया है, या मुल्क के होम मिनिस्टर ने हमसे ये बात की है कि आपके इस चीज़ को किसी को इजाज़त नहीं होगा कि कोई इसमें कोई आंच आएगी। पर साहब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, आपके अपनी पार्टी के जो बेशतर लीडर्स है वो पीडीपी का हिस्सा थे, तो तब आपने नाराज़गी दिखाई और आपके पार्टी लीडर समेत सारे लोगों ने आपने कहा कि हम दिल्ली ने कभी हम पे भरोसा नहीं किया है और हर बार भरोसा तोड़ा गया है, जहां सरकार की हम जाने की बात कर रहे हैं। तो आज फिर आप दिल्ली के दरबार में गए, फिर एक बार आप भरोसा करने गए दिल्ली पे। देखिए, एक बात ज़रूर मैं ये कहूँगा आपसे, किसी हद तक आपकी बात में दम है, लेकिन मेरा मानना है ये, अगर हम दिल्ली का दरवाज़ा बंद करेंगे तो मुझे आप दिखा दीजिए कौन सा रास्ता है, किस दरवाजे पर हम जाएंगे।
और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास बचा है। और किसी से हम फरियाद लेके किसके पास जाएंगे? हमें तो न पाकिस्तान के पास जाना होगा, ना हमें अमेरिका या रूस के पास जाना होगा। जो भी मिलना होगा दिल्ली से ही मिलना होगा, और जो भी बात करनी होगी दिल्ली से ही बात करनी होगी। तो लिहाजा इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है हमें दिल्ली में जाकर उनके साथ बात करनी होगी, और उनसे जो अपना हमारा हक है, जो जम्मू कश्मीर का हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है, वो हमसे उनसे ले लेंगे, अपनी जद्दोजहद करेंगे, और हमारा जो है बिल्कुल सही तरीके से हम उनके साथ बात कर रहे हैं। हम कोई गलत तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे भीख नहीं मांगते हैं। हमने आज तक मतलब अगर हमने बात भी की है दिल्ली से, हमने उनसे भीख नहीं मांगा है, हमने अपना हक मांगा है उनसे। नहीं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि आप भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, तो फिर क्या लोगों को खुश करने के लिए आप जब आपकी सरकार गई थी तो आपने कहा था कि दिल्ली पे भरोसा नहीं किया जा सकता? हर बार दिल्ली ने भरोसा तोड़ा, चाहे हम शेख महमूदुल्लाह की बात करें या बाकी मुफ्ती मोहम्मद सईद या महबूबा मुफ्ती, इन सारे लीडरों की बात करें तो दिल्ली ने हर बार भरोसा तोड़ा। क्या लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं? नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, दिल्ली के बगैर कोई दरवाज़ा नहीं है जहां हम जाएंगे, या और कोई किसी जगह जा सकता है। दिल्ली में ही जो भी निकलेगा दिल्ली से ही निकलेगा, जिस तरीके से निकालना होगा दिल्ली से ही निकालना होगा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई दरवाज़ा नहीं है। पर साहब, मैं ये एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, चाहे हम पीडीपी की बात करें, उस वक्त लोगों ने कहा कि ये क्रिएशन जो है बीजेपी ने की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को पार्टी बनाने के लिए कहा और क्रिएशन है। तो ये इल्ज़ामात भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लगे या लोगों ने भी इस पर बातें की। तो इस बीच में अगर हम पीडी की बात करें तो उनको इक़्तिदार आने में टाइम लगा। अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, हम कह सकते हैं कि जुम्मा 8 दिन हो गए अपनी पार्टी को बने हुए, कम ही वक्त अभी हुआ है, मगर कम वक्त में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चीफ मिनिस्ट्री आपको मिलने की बातें हो रही है, आपको सरकार मिलने की बातें हो रही है, आपको काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स मिलने की बातें हो रही है, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाए जा रहे हैं उसमें भी आपका नाम जोड़ा जा रहा है। मतलब बहुत कुछ अपनी पार्टी को लेकर बातें हो रही है। वाकई में ये पार्टी यही जम्मू कश्मीर बनी थी या दिल्ली से ही बन के आई है? देखिए, मैं इसमें आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पार्टियां जो भी जन्म लेती है अपने ही स्टेट में जन्म लेती हैं जी, लेकिन किसी न तरीके से कोई आशीर्वाद होता है जी, इसमें दो राय नहीं है जी। अगर हम अपने घर में पार्टी बनाएंगे, आपसे आशीर्वाद नहीं ले लेंगे, लोगों से आशीर्वाद नहीं ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो पार्टी महदूद अपने तक ही रहेगी। तो हर किसी पार्टी में हर किसी लीडर को कहीं ना कहीं किसी से आशीर्वाद लेना होता है। और जहाँ तक आप मिलने की बात करते हैं, मैंने सबसे पहले ये बता दें कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। हमें इस जमहूरी मुल्क में ये हक है कि जमहूरी तरीके से जो भी हमें बात करनी होगी, लोगों के पास जाना होगा, लोगों के साथ बात करनी होगी, जमहूरी तरीके से बात करेंगे। अभी ये सुनी सुनाई जो आप अभी बता रहे हैं कि कुछ इल्ज़ामात, बेशक इसमें इल्ज़ाम लगे हैं कि पीडीपी दिल्ली बेस ये पार्टी बनी है, इसी तरीके से अपनी पार्टी जो बनी है दिल्ली बेस पार्टी है। आपने खुद कहा कि तो आशीर्वाद जरूरी है। आशीर्वाद मानते हैं कि आशीर्वाद जरूरी है, मगर 8 दिन का ये जो आशीर्वाद है ये कुछ ज्यादा नहीं है। मेरी बात आप समझ लीजिए, कि पार्टी को जब तक कोई कहीं से अगर पीछे हम बैठेंगे, तकिया नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? जी। हम तो बैठ नहीं पाएंगे। मेरी कहने का यही मतलब है, चाहे 8 दिन हो गया, 8 साल हो गया, 8 दिन हो गया, 8 साल हो गया, लेकिन किसी न किसी तरीके से पीछे बैक होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए, तभी हम आगे चल सके, तभी हम आगे इस कौम को, मतलब जो इस वक्त जो आप देख रहे हैं किन हालातों से हम जी रहे हैं, तो हमें किसी न किसी से हाथ मिलाना है, हमें बात करनी होगी। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस अंधेरी से निकालना है, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस झंझट से निकालना है, फिर तो हमें किसी के साथ हाथ मिलाना है और कोई बात करनी है जम्मू कश्मीर को इस अंधेरी से निकालने के लिए। नहीं, कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद नहीं है कि जिस तरह आप पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अपनी पार्टी को लेकर? क्योंकि आपके लीडरान से भी जब बात करते हैं तो उनको भी वो सरप्राइज है कि हमें नहीं लग रहा था कि हम इतने फास्ट हैं। नहीं, फास्ट होने की बात नहीं है। ये जो सोशल मीडिया जो कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया की तरफ से हमें ये मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि शायद वहाँ कोई फास्ट हो रहा है, शायद कोई आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने तरीके से जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है,
एक बात मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दयानतदारी से, ईमानदारी से वो काम कर रहा है, अपनी तरीके से दिन रात मेहनत कर रहा है पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। उसकी अनथक कोशिशों से, उसकी अनथक जो उन्होंने वो काम किया है, उसकी वजह से अपनी पार्टी आगे चल रही है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ, उसके बाद जब सरकार बनने में काफ़ी टाइम लगा, जो महबूबा जी की क़यादत में फिर सरकार बनी, तो उसमें फिर पीडीपी के ही लोगों ने कहा कि सरकार बनाने में आप ही लोगों ने सिट्रस दिया महबूबा मुफ्ती को कि नहीं, आप चीफ मिनिस्टर बनो, आप सरकार बनाओ। उसमें अल्ताफ बुखारी फ्रंट लाइन पे थे, आपका भी नाम आया, बहुत सारे लीडरों का नाम आया कि आप सरकार बनाओ, और आप अगर आप सरकार नहीं बनाएंगे तो हम अपनी तरफ से सरकार बनाएंगे। क्या वाकई में इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल पूरी हकीकत है, ये गलत बात नहीं है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि 1 साल के बाद ही जम्मू कश्मीर रियासत को बदनसीबी हुई है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो यहाँ से इस दुनियाई फ़ानी से उनका रुखसत होना। 1 साल के बाद ही लोगों की बड़ी उमंगें थी, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी इस पार्टी के लेकर। लोगों ने तमाम कुछ छोड़कर इस पीडीपी जमात को आगे चलाया, अपनी वोट से वोट दिया है, वोट के तरीके से इक़दार दिया है, इक़दार में लाने की कोशिश की है। तो 1 साल के बाद ही हम किस मुंह से लोगों के पास जाएं कि हमें वोट दे दो? बदनसीबी हुई है कौम की, मुफ्ती मोहम्मद सईद इस दुनिया से चले गए हैं। तो हमने उसी तरीके से महबूबा जी को कहा है कि आप इसको आगे चलाइए, कोशिश कर लीजिए आगे सरकार देने की, ताकि हम लोगों को कुछ मदद कर सकें। 1 ही साल के बाद हम कैसे दोबारा लोगों के पास जाएंगे हमें वोट दे दो? हमने तो कोई काम ही नहीं किया, 1 साल में तो कोई काम नहीं हुआ था। तो यही वजह था कि हमने महबूबा जी को सिट्रस किया है, हमने महबूबा जी को मजबूर किया है कि आप दोबारा हुकूमत में आ जाओ, आप हुकूमत बनाओ, ताकि यहाँ के लोगों को मरहम, थोड़ा सा जख्मों को हम इतना नहीं कहेंगे कि 100% हम लोगों को मदद करें, लेकिन थोड़ा मरहम हो जाए, क्योंकि 1 साल के ही बाद ही वो इलेक्शन से बाहर निकले। उस सरकार का फ़ायदा क्या मिला फिर? उस सरकार का ये फ़ायदा मिला है, शायद आपके सामने ही होगा रूप साहब। अगर मैं इतना ये कहूँगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मैं करूंगा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में करोड़ों रुपए का काम चल रहा था, जो आज इस लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा है। करोड़ों रुपयों का, अगर मैं अरबों की भी बात करूंगा तो मैं ये भी कह सकता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं उस जमाने में। बहुत, मतलब अगर आप कहेंगे कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग चल रही है, करोड़ों में है। तो पुलिस स्टेशन की बात करेंगे तो करोड़ों में है। तो अगर पुलों की हम बात करेंगे तो करोड़ों में है। तो लिहाजा मतलब उस जो महबूबा जी की क़यादत में सरकार बनी, काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बिल्कुल। जब आप लोग पार्टी से चले गए, जब आप लोगों ने नई पार्टी अभी बनाई नहीं तो आप लोगों ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती नाअहल चीफ मिनिस्टर साहब। नहीं, नाअहल की बात नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ खामियां रही है, जो लोगों की उमंगें थी, जो लोगों की उम्मीदें थी, उसमें वो सरकार पूरी नहीं उतर पाई है। तो लिहाजा कुछ खामियां रही है। वजह यही हुआ है कि हमने उस पार्टी से अलहदगी अख्तियार की है। अब अगर बार बार हम ये कहेंगे कि उस पार्टी को किसी ने वो किया है, ये किया, हाईजैक किया है, मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता है। उस समय हम खुलकर आए हैं सामने, हमने खुलकर बता दिया है कि इस घर को आग लगी है अपने ही चिराग से, तो इसलिए हम मजबूर हो गए हैं कि ये पार्टी बनाने की। चलिए अपनी पार्टी की बात करते हैं। आपने कहा कि आशीर्वाद होना ज़रूरी है, आपको मिला भी है आशीर्वाद। जिस तरह का माहौल चल रहा है कि 8 दिन की पार्टी को इतना काफ़ी ज़्यादा हाइक मिल रही है, मगर अगर दिल्ली के दरबार से आपको आशीर्वाद मिला है, बीजेपी की सरकार से आशीर्वाद मिला है, मगर जो स्टेट की बीजेपी है, स्टेट की बीजेपी ने टोटली आपको नकारा है और इल्ज़ाम ऐसे लगाए हैं कि जिस तरह कांगड़ी और बुखारी शब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं कि यहाँ पे न कांगड़ी चलेगी ना बुखारी चलेगी। तो क्या कहना है आपका कि इस तरह से आपका नाम जोड़ा जा रहा है? देखिए, इसमें मेरी ये गुजारिश है आपसे कि हमने बीजेपी की बात नहीं कही है, हम मिले हैं मुल्क के प्रधानमंत्री से। आप सुनिए मेरी बात को। हम बीजेपी के ऑफिस या बीजेपी के प्रेसिडेंट को मिलने के लिए नहीं गए थे, हम इस मुल्क के ये जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मिलने के लिए गए हैं। हम मिलने के गए हैं होम मिनिस्टर को, जो इस मुल्क का होम मिनिस्टर है। बीजेपी के दफ्तर में या बीजेपी के प्रेसिडेंट को हम नहीं मिलने गए हैं। और हमें जो मिलना है वो मुल्क के प्रधानमंत्री से मिलना है, बीजेपी से हमें कुछ नहीं मिलना है। या जो कुछ हमें मिलना है वो हमें मुल्क के होम मिनिस्टर से मिलना है। हमें बीजेपी से हमें ये उम्मीदें नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, जो आपने कांगड़ी और बुखारी का नाम आपने बताया, मैंने भी सुना है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं उस चीज़ को मजम्मत करता हूँ, एक ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे लीडर को जिनकी नज़रें हैं
उनको ऐसे शब्द ऐसे लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था। हमें एहतराम है उनका, हमें पार्टियों का एहतराम है, मैं सब पार्टियों का एहतराम करता हूं, चाहे जो भी पार्टी हो, लेकिन किसी पार्टी का नाम लेकर उस पार्टी को अंगुशनुमा बनाना, मेरे ख्याल में ये उसकी सोच की कमी होगी, ये उसका नजरिया की सोच कम होगी, तो उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो मैं उस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। क्या कल ये जोड़ीदार भी बन सकते हैं? अगर कहीं पे भी हम जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं या एडवाइजर काउंसिल ऑफ एडवाइजर की बात कर रहे हैं, तो कल यही आज का स्टेटमेंट देने वाला कल आपका जोड़ीदार भी हो सकता है? देखिए, मैं इतना ये ज़रूर कहूँगा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। इसमें यह है कि अभी न कुछ आया है, न कुछ अभी हमें लेना है, न कुछ देना है। तो अभी अगर हम पार्टनर की बात करेंगे, जोड़ीदार की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये कबल अज़ वक्त होगा, ये तो कबल अज़ वक्त होगा। सिर्फ ये सोशल मीडिया के तरीके से जो उछाल कूद हो रहा है, हमें सुनने में मिला है। कुछ आपके लीडर तो दावे अल्फाज में कह रहे हैं कि नहीं, जल्दी कुछ डेवलपमेंट होगी, जल्दी कुछ पेशरफ्त होगी दिल्ली से लेकर यहाँ तक, चाहे हम काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स की बात करें या जो चीफ मिनिस्टर बनने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके कुछ लीडरान भी दबे अल्फाज में तो हाँ से हाँ मिला रहे हैं। मैं आपका और आपकी चैनल का बहुत एहतराम कर रहा हूँ। आपकी चैनल इस वक्त इतनी फेमस है पूरे हिंदुस्तान की, अगर हम बात करेंगे, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं ये आपकी चैनल देखता हूँ, मुझे बड़ा एहतराम है आपकी चैनल का। आपकी चैनल की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मिलना होगा जमहूरी तरीके से मिलना होगा। उसमें जमहूरियत का तकाजा है कि पार्टियां मिल बैठ के बात करती हैं, पार्टियों में डिस्कशन होता है, पार्टियों में सब कुछ बैठ के होता है, लेकिन हमें